बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर नाइन्थ क्लास, आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही अहम लेक्चर है। इस लेक्चर को इसलिए आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। हमारा जो आज का लेक्चर है, हमारे लेक्चर का नाम है सेल स्पेशलाइजेशन। इंशाअल्लाह ताला ये लेक्चर देखने के बाद आपको किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। इस लेक्चर में सेल स्पेशलाइजेशन क्या चीज़ होती है? कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कहते हैं उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं। ये सेल्स कौन से होते हैं? स्पेशल स्ट्रक्चर। इन सेल की जो होती है मखसूस खसूसियात होती है, जो क्या परफॉर्म करते हैं, स्पेशल फंक्शन और मखसूस काम जो है परफॉर्म करते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसे जानदार जिनकी जो बॉडी होती है बहुत सारे सेल पर मुश्तमिल होती है, हम उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं जिसकी मुख्तलिफ साख्त होती है और ये मखसूस काम अदा करते हैं। आगे हमें कहता है व्हेन सेल्स फॉर्म्ड बाय द डिवीजन, कहता है जब सेल जो होते हैं ये सेल डिवीजन से बन रहे होते हैं, दे आर सिमिलर, वो एक जैसे होते हैं। यानी जब सेल नए नए बन रहे होते हैं तब सारे सेल जो होते हैं एक जैसे होते हैं, लेकिन जब वो बन जाते हैं, कहता है फिर वो किस फेज़ के अंदर जाते हैं? वो स्पेशलाइजेशन के अंदर जाते हैं। कहता है आफ्टर फॉर्मेशन जब बन जाते हैं, अंडर वो स्पेशलाइजेशन, वो हर काम के लिए मखसूस हो जाते हैं। इसका मतलब वो एक काम के लिए मखसूस बन जाते हैं, स्पेशल बन जाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है कुछ सेल्स हैं जो सेल स्पेशलाइजेशन की एग्जांपल हैं। पहले नंबर पर हमारे पास जो है वो है मीजोफिल सेल। कहता है मीजोफिल सेल जो होते हैं ये कलर में ग्रीन होते हैं, सब्ज रंग के होते हैं। प्रेजेंट इन द लीव्स, ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये पत्तों में मौजूद होते हैं। अगर इनका कलर है ग्रीन है और ये पत्तों में मौजूद होते हैं तो इनका मेन काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना होता है, जिसके ज़रिए पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। आगे मैं कहता मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं बहुत सी तादाद में। इन क्लोरोप्लास्ट के पास कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो होता है ये ग्रीन सब्ज रंग का मादा होता है जो सूरज की रोशनी को जज्ब करता है। कहते हैं मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट सब्ज रंग का मादा होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी को जज्ब करता है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है सेल स्पेशलाइजेशन की, वो होते हैं एपिडर्मल सेल। अब एपी का मतलब होता है अपर, यानी कि ये किस जगहों में पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर अपर पार्ट्स में पाए जाते हैं। कहते हैं एपिडर्मल सेल जो होते हैं ये फ्लैट होते हैं। फ्लैट का मतलब चिपटे हुए। चिपटे आप बच्चों इस तरह कह सकते हैं जो बिल्कुल सीधे पड़े होते हैं। भाई मैं आपको इस तरह मिसाल दे सकता हूँ कि जब आप शॉपिंग करने जाते हैं या जब फीमेल शॉपिंग करने जाती हैं ख़ास तौर पर, तो वो दुकानदार से कहती हैं कि हमें जो है फ्लैट शूज़ चाहिए। फ्लैट का मतलब जो बिल्कुल प्लेन हो, उनमें कोई हील वगैरह ना हो। इस तरह के सेल्स को बच्चों हम क्या नाम देते हैं? जो बिल्कुल प्लेन हो उन्हें हम फ्लैट सेल्स का नाम देते हैं। एपिडर्मल सेल जो होती हैं फ्लैट सेल होते हैं। कहता है टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड का मतलब ये बिल्कुल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब सेल्स होते हैं। मेक आउटर लेयर ऑफ प्लांट, ये पौधों का कौन सा हिस्सा बनाते हैं? ये पौधों का ऊपर वाली तह वाला हिस्सा बनाते हैं। इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट इंटरनल टिश्यू, ये अंदरूनी टिश्यू की क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं। इसी तरह एपिडर्मल सेल की कुछ एग्जांपल हैं। कहता है जो रूट की एपिडर्मिस, यानी रूट की जो ऊपर वाली तह एपिडर्मिस का मतलब है, उसके पास रूट हेयर सेल्स होते हैं। ये रूट हेयर सेल्स कहता है इनके पास एक्सटेंशन, ये निकले हुए हिस्से होते हैं रूट से, जिन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं? रूट हेयर्स का नाम देते हैं। दोबारा देखें बच्चों, कहता है जो रूट होती हैं, जड़ें होती हैं, उनकी एपिडर्मिस, उन जड़ों की ऊपर वाली जो तह होती है वहाँ पर रूट हेयर सेल्स होते हैं। इन रूट हेयर सेल्स के पास छोटे छोटे निकले हुए बाहर हिस्से होते हैं जिन्हें हम रूट हेयर्स का नाम देते हैं। रूट हेयर्स का क्या काम होता है? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर वाटर एंड मिनरल ऑब्जॉर्प्शन। कहता है पानी और मिनरल के जज्ब के लिए ये सतही रकबा बढ़ा देते हैं। यानी जितने रूट हेयर्स होंगे उतनी ज़्यादा ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और उतनी ज़्यादा ये मिनरल भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आगे में कहता है इनकी जो ये तो पर एपिडर्मिस थी, जो लोअर एपिडर्मिस होती है, जो नीचे वाली तह होती है, कहता है गार्ड सेल्स इसमें मौजूद होते हैं। गार्ड सेल्स का क्या काम होता है? गार्ड सेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा को ओपन भी कर देते हैं और स्टोमेटा को खोल भी देते हैं। इसी तरह आगे में कहता है हमारे पास जो इसकी दूसरी टाइप होती है वो है मसल सेल्स। मसल सेल्स जो हैं ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत अहम है, इसलिए आप बच्चों ने इन्हें बड़े गौर से देखना है।
कहते हैं मसल सेल्स कौन से होते हैं? ऐसे सेल्स होते हैं जो कंट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें मसल सेल का नाम देते हैं। ये इलोंगेटेड का मतलब ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं। इनके पास कौन से प्रोटीन होते हैं? बहुत अहम एमसीक्यूज। कहते हैं इनके पास दो अहम प्रोटीन होते हैं मसल सेल के पास, एक एक्टिन प्रोटीन होते हैं और दूसरे कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो कंट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें कहता है मसल की कितनी टाइप होती हैं? मसल्स के सेल की 3 तरह की टाइप्स होती हैं, 3 तरह की किस्में होती हैं। पहले नंबर पर स्केलेटल मसल होते हैं, दूसरे नंबर पर कार्डियक मसल होते हैं और तीसरे नंबर पर हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं। अब स्केलेटल मसल ऐसे मसल्स होते हैं जो हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। कार्डियक मसल ऐसे होते हैं जो हार्ट वाल्स, दिल की दीवारों में मौजूद होते हैं। और स्मूथ मसल जैसे मसल्स होते हैं जो एलिमेंट्री कनाल में मौजूद होते हैं। हम 1 by 1 करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। कहता है स्केलेटल मसल जो होते हैं ये लंबे होते हैं, स्ट्रिएटेड ये धारीदार होते हैं, अटैच टू बोन्स ये किस चीज़ के साथ जुड़े होते हैं? ये हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। कहता है वॉलंटरी इन एक्शन, वॉलंटरी इन एक्शन का मतलब है ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। आगे कहता है इनका मेन काम क्या होता है? स्केलेटल मसल का मूवमेंट, हरकत देना एंड लुकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह हरकत देना इनका क्या होता है? ये मेन काम होता है। दूसरी जो इनकी टाइप होती है हमारे पास, वो हमारे पास है कार्डियक मसल। कहता है कार्डियक मसल जो होते हैं ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच का मतलब शाखेदार होते हैं, इनकी शाखें होती हैं। आगे कहता है स्ट्रिएटेड ये भी धारीदार, धारीदार का मतलब नोकीले होते हैं। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? हार्ट वाल्स, दिल की दीवारों में मौजूद होते हैं। इनवॉलंटरी ये एक्शन में क्या होते हैं बच्चों? इसका मतलब है कि इन पर हमारी मर्जी नहीं चलती बेटा। अब मैं आपको इस तरह समझाता हूँ ये मिसाल भाई, आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, वो क्या अभी मैं तो 24 घंटे धड़कता रहता हूँ। अगर बच्चों वो खुदा ना खास्ता नाराज़ हो जाए, आपका जो दिल है आपसे, हार्ट जो है अगर वो धड़कना बंद कर दे, तो बच्चों इसका फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए बच्चों ये जो मसल्स होते हैं कार्डियक मसल, इनकी जो मूवमेंट होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब दिल जो है ये 24 घंटे धड़कता ही रहेगा। अगर इसने थोड़ा सा भी रेस्ट करना चाहा तो बच्चों फिर जो है मसला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हम इन्हें कहते हैं ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? कहता है पंपिंग हार्ट एक्शन, ये दिल को धड़कने में, दिल को खून पंप करने में जिस्म के पूरे हिस्सों में मदद देते हैं। तीसरे नंबर पर और हमारे पास जो आखिरी टाइप होती है वो होती है स्मूथ मसल्स बेटा। कहता है स्मूथ मसल की शेप किस तरह होती है? स्पिंडल शेप, मतलब ये धागे की तरह होते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड ये धारीदार नहीं होते, ये नोकीले मसल्स नहीं होते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं? ये इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म के अंदरूनी ऑर्गन होते हैं। और ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल का मतलब है ऐसी नाली जो हमारे मुंह से शुरू होती है और एनस पर ख़त्म होती है, उसे हम एलिमेंट्री कनाल का नाम देते हैं। इसी तरह एक और बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन जिसका नाम है लीवर सेल्स, यानी कि जो जिगर के सेल्स हैं, इसे आपने गौर से देखना है। कहता है बच्चों लीवर सेल्स का दूसरा नेम क्या होता है? लीवर सेल्स का दूसरा नाम हेप्टोसाइट्स होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि राइट डाउन नोट ऑन दी हेप्टोसाइट और लीवर सेल, बच्चों एक ही बात है। चाहे हेप्टोसाइट पूछ लें चाहे लीवर सेल्स पूछ लें, दोनों के बारे में आपने यही डिटेल लिखनी है भाई। जैसे बच्चों हमारा निकनेम होता है, इसी तरह लीवर सेल्स का भी क्या निकनेम है? इनका नेम है हेप्टोसाइट्स। इनका काम क्या होता है लीवर सेल का? कहता है स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, यानी कि ये ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, आयरन को स्टोर करते हैं और विटामिन को भी बच्चों क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इनके पास कौन से प्रोटीन होते हैं? कहता है क्लॉटिंग प्रोटीन प्रोडक्शन बेटा। ये क्लॉटिंग प्रोटीन बनाते हैं, ऐसे प्रोटीन जो क्लॉटिंग, जो खून को जमा देते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं। ये किस चीज़ की रीसाइक्लिंग करते हैं? ओल्ड रेड ब्लड सेल की रीसाइक्लिंग, यानी ओल्ड ब्लड रेड ब्लड सेल, जो पुराने रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये दोबारा उन्हें इस्तेमाल में लाते हैं। कहता है इनके पास जो है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बहुत वाज़े जो होता है न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ है परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस वाज़े होता है। कहता है इनके पास एंजाइम भी मौजूद होते हैं और एंजाइम कौन से मौजूद होते हैं? एंजाइम प्रोटीन मौजूद होते हैं। आगे कहता है माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लीवर सेल्स के पास जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर सकें। अब लीवर सेल के पास कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली होती हैं जिनका मेन काम क्या होता है? जिनका मेन काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन,
ये ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल के लिए एनर्जी बना सकें। इन्हीं के अंदर लीवर सेल के अंदर एक दूसरी ऑर्गेनेली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप है जिसका नाम है स्मूथ, एस का मतलब स्मूथ, ई का मतलब एंडोप्लाज्मिक, आर का मतलब रेटिकुलम। इनके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। इसका मेन काम क्या होता है? एक तो डिटॉक्सिफिकेशन, जो जहरीले मादे होते हैं उनका जहरीलापन ये ख़त्म करते हैं। आगे कहते हैं लिपिड सिंथेसिस, और ये लिपिड को भी बनाती है, यानी चर्बी वाले चीज़ों को भी ये बनाती है। कौन सी चीज़? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है भाई। इसी तरह अब जो है हमारे पास परऑक्सीसोम, अच्छा एक तो यहाँ पर होगी माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली थी इनके अंदर, और दूसरे नंबर पर जो है इनके पास होती है परऑक्सीसोम। अब परऑक्सीसोम का क्या काम होता है? कहता है परऑक्सीसोम जो ऑर्गेनेली होती हैं लीवर के अंदर, न्यूट्रलाइज टॉक्सिक सब्सटेंस, जितने भी जहरीले मादे होते हैं ये उनका जहरीलेपन को ख़त्म कर देती हैं। आगे कहता है यहाँ पर जो लीवर सेल्स होते हैं इनके पास छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं, स्मॉल डक्ट्स होती हैं। इन डक्ट्स का क्या काम होता है बच्चों? कहता है कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट बाइल, एक तो ये बाइल को जमा करती हैं, एंड ट्रांसपोर्ट और आगे भेज देती हैं। कहाँ भेज देती हैं? टू दी बाइल डक्ट, बाइल डक्ट वाली नालियों में भेज देती हैं। अब यहाँ पर बच्चों ये बाइल क्या होता है? कहता है बाइल एक वाटरी फ्लूइड है, यानी कि जो सब्ज जर्द रंग का ये माय होता है जो लिपिड के मेटाबॉलिज्म में मदद देता है, यानी लिपिड की ये ब्रेक डाउन में जो हेल्प करता है, उस पिगमेंट को हम नाम देते हैं बाइल पिगमेंट का नाम देते हैं। आई होप सो कि बच्चों आज का लेक्चर जो है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसे लाइक भी करें। अगर आप बच्चों का इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप बच्चों को जवाब दे सकूँ भाई। इंशाल्लाह फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।